इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का बात हुआ, जिसमें आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि किसी भी पॉइंट चार्ज Q की वजह से अगर R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो और इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। क्यू का मतलब कि जिसने पोटेंशियल प्रोड्यूस किया वो चार्ज यहाँ पर है और जितने डिस्टेंस पर प्रोड्यूस किया वो डिस्टेंस यहाँ पे है। और के का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आज कोई न्यूमेरिकल नहीं, आज थोड़ा सा थ्योरी, मतलब कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन किसके वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से, है ना। तो यहाँ पे 3 केस है, 2 केस तो आज डिस्कस कर लेंगे, एंड ऑन पॉइंट पर और ब्रॉड ऑन पॉइंट पर, और एक होता है आर्बिट्ररी पॉइंट पर, जिसके लिए एक पूरा क्लास हम लोग अगला क्लास यूज करेंगे। तो आज हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ गया बात को। और इसमें 2 केस लेंगे, एक एंड ऑन पोजीशन पर और एक ब्रॉड ऑन पोजीशन पर। लिखिए पहला एट एंड ऑन पोजीशन, एट एंड ऑन पोजीशन, एट एंड ऑन पोजीशन, एट एंड ऑन पोजीशन, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल आप जानते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मान लो कि ए पे चार्ज है -Q और बी पर चार्ज है +Q, है ना। ए पर चार्ज है -Q और बी पर चार्ज है कितना? +Q। ये आपका बन गया डाइपोल। मान लो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस d के बराबर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d के बराबर है और मिडिल पॉइंट O पर है, O आपका मिडिल पॉइंट हो गया, ठीक है। और आपको निकालना है एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद होगा हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के एक्सिस पर हो उसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के एक्सिस पर हो उसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो आप करो क्या, इस एक्सिस को थोड़ा आप आगे प्रोड्यूस कर दें। यहां पर मान लें कि एक पॉइंट मैंने लिया P और O से P तक का डिस्टेंस आप मेजर कर लो और मान लो कि ये डिस्टेंस R के बराबर है, ये डिस्टेंस R के बराबर है। तो आपको इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। आपको इस डाइपोल के वजह से पोटेंशियल निकालना है किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। समझ में आ गई बात? देखिए थोड़ा लैंग्वेज दे देते हैं। लेट AB be an electric dipole, let AB be an electric dipole। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑफ लेंथ D, जिसका लेंथ D के बराबर है, लेंथ D, क्लियर है। और P एक पॉइंट है एंड ऑन पोजीशन पर, इन डाइपोल के एक्सिस पर। P एक पॉइंट है एंड ऑन पोजीशन पर, मतलब डाइपोल के एक्सिस पर। P is a point, P is a point, P is a point on the axis of dipole, on the axis of dipole, on the axis of dipole at a distance, at a distance, at a distance r from O, है ना। और O जो है वो डाइपोल का मिडिल पॉइंट है, वो डाइपोल का क्या है? मिडिल पॉइंट है। आप O के आगे लिख दें थोड़ा सा मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, O के आगे लिख दें मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। चलिए इतना जो सिचुएशन डायग्राम में बनाया गया उसका लैंग्वेज फॉर्म इतना मैंने कर दिया, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया? अब देखिए जी सर। आपको पी पॉइंट पर बस टारगेट ये याद रखिए कि आपको समझिए आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो प्रॉब्लम में तो पहले ही प्रैक्टिस करवा चुके हैं कि पी पर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इसका पोटेंशियल पी पे निकालना होगा और इसका भी पोटेंशियल पी पे निकालना होगा और दोनों को सिंपली अलजेब्रिक लॉ से ऐड कर देना होगा। दोनों को सिंपली अलजेब्रिक लॉ से ऐड कर देना होगा। आइए देखिए, तो चलो सबसे पहले इस प्लस क्यू का पोटेंशियल आप पी पे कैलकुलेट करें। पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू, पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू एट पी है ना, उसको मान लिया V1 बराबर 1/4πε0 यानी के। जिसने पोटेंशियल प्रोड्यूस किया है वो चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू किया और नीचे में कितना डिस्टेंस होगा तो वो बीपी डिस्टेंस होगा। अब आप फिगर देख के बताइए कि ये बीपी डिस्टेंस कितना होगा, मेन यही कैलकुलेशन। देखो AB का लेंथ D के बराबर है और O मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब ये D/2 हो जाएगा OB और OA भी D/2 हो जाएगा। अब आप लोग खुद बताएं, O से लेके P तक R के बराबर है और O से लेके B तक D/2 के बराबर है, तो कोई बताओ कि B से लेके P तक कितना होगा? R माइनस D/2। हाँ, B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस D/2 यानी KQ डिवाइडेड बाई R माइनस D/2। चूंकि जिसका पोटेंशियल आपको निकालना है डिस्टेंस आपको वहां से लेना है, जिसका पोटेंशियल आपको निकालना है डिस्टेंस वहीं से आपको लेना है, यानी आपको B से P तक का आपको डिस्टेंस लेना है, B से P तक का डिस्टेंस लेना है। अब आइए, तो प्लस क्यू का पोटेंशियल आपने P पर कैलकुलेट कर लिया। अब आप माइनस क्यू का पोटेंशियल P पर कैलकुलेट करो, माइनस क्यू का पोटेंशियल P पे कैलकुलेट करो। देखो पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट P, पोटेंशियल ऑफ माइनस क्यू एट P यानी V2। अब V2 इज इक्वल टू K, जिसने प्रोड्यूस किया दैट इज माइनस K। और बताइए जितने डिस्टेंस पे निकालना है वो डिस्टेंस है AP, वो डिस्टेंस क्या होगा? AP। और फिगर देख के बताओ कि AP का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे OP R के बराबर है और AO D/2 के बराबर है, यानी AP का डिस्टेंस R प्लस D/2 कितना होगा? R प्लस D/2। हाँ, तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R प्लस D/2, इसको आप माइनस बाहर कर दीजिए तो माइनस KQ डिवाइडेड बाई R प्लस D/2। इस प्रकार मैंने माइनस क्यू का और प्लस क्यू का दोनों का पोटेंशियल P पर कैलकुलेट कर लिया। अब अगर P पर आपको नेट पोटेंशियल निकालना हो तो हम बार बार कह रहे हैं कि पोटेंशियल स्केलर है, यहाँ पे कोई वेक्टर एडिशन नहीं, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन, डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दीजिए। सो द नेट पोटेंशियल एट P यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बराबर V1 का वैल्यू KQ बटा R माइनस D/2 और प्लस करके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, KQ बटा कितना? R प्लस D/2। समझ में आया बात? यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस KQ बटा कितना? R प्लस D/2। बस थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमको P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या करना है, आप पहले KQ को कॉमन निकाल लो, तो K इंटू Q को कॉमन निकाला और ब्रैकेट के अंदर 1 बाई R माइनस D/2 माइनस 1 बाई R प्लस D/2, 1 बाई R माइनस D/2 माइनस 1 बाई R प्लस D/2। और आइए अब इसको हम लोग अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। अगर कहिए तो यहीं पे सॉल्व किया जाए,
तो V इज इक्वल टू K इंटू क्यू। अगर एलसीएम लें तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो R माइनस डी बाई टू इंटू R प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाई किया, और बताओ ये R प्लस डी बाई टू यहां पे आ जाएगा और R माइनस डी बाई टू यहां पे चला जाएगा, तो R प्लस डी बाई टू, अब बीच में माइनस साइन और अंदर में R माइनस डी बाई टू, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में। बोलिए बाबू लोग। नो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। हाँ ठीक है। ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे हैं शिद्रा, तो उन लोग को नोट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तुम भी चाहो तो नौशा से ऑफलाइन क्लास करने आ सकती हो, नौशा से, लेकिन है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है सर, बहुत दूर है। वीडियो जाएगा, ये वीडियो जाएगा। ओह, चलिए देखिए, उसको सिंप्लीफाई सिर्फ करना है हम लोग को। V इज इक्वल टू के क्यू इंटू, चलिए इस ब्रैकेट को तोड़ना, तो R प्लस डी बाई टू माइनस आर अब प्लस डी बाई टू, माइनस आर अब प्लस डी बाई टू। जरा नीचे में गौर करो, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है, ये d है d, तो a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, यानी आप उसको लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर बाई कितना 4, d स्क्वायर बाई कितना 4। यहाँ पे r से r कैंसिल हो गया, यानी v बराबर k इंटू क्यू, और बताओ d बाई टू प्लस d बाई टू यानी d, यानी कितना d, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन कितना 4 आ गया एंड ऑन पोजीशन पर नेट पोटेंशियल का वैल्यू। लेकिन रुकिए थोड़ा सा, एग्जामिनर जो खोजेगा इसमें कोई और टर्म खोजेगा। आप लोग को शुरुआती दिनों का बात याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट का, कि अगर ये डाइपोल है, देखिए फिगर, अगर ये डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d के बराबर है, तो याद है एक टर्म पढ़ाए थे डाइपोल मोमेंट। क्या पढ़ाए थे? डाइपोल मोमेंट। वेक्टर क्वांटिटी होती थी और उसका मैग्नीट्यूड p बराबर पॉजिटिव चार्ज यानी q और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी d, यानी q इंटू कितना d, है ना। ये qd एक्चुअली में ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट था। qd क्या था डाइपोल का? बोलिए, डाइपोल मोमेंट। हाँ, qd जो है वो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट था। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और qd को यहां लिख देते हैं p, p बोले तो डाइपोल मोमेंट। देयरफॉर v इज इक्वल टू, और k को आप पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, qd का मतलब p डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर बाई 4। ब्रैकेट को इसको बॉक्स कर देते हैं, समझ गए। जहां पे p को नीचे में डिफाइन कर दिया जाए, p इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, p इज इक्वल टू क्या? डाइपोल मोमेंट। p इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू होती है q इंटू डी, q इंटू कितना d। तो आप लोग ने निकाल लिया डाइपोल के वजह से एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान। कहां पर? एंड ऑन पोजीशन पर डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। लेकिन इस फॉर्मूला के अलावा एक और फॉर्मूला आपको यहां पर लेना है। अगर डाइपोल बहुत शॉर्ट हो, अगर डाइपोल बहुत शॉर्ट हो, यानी फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल अगर बहुत शॉर्ट हो, इसका मतलब ये जो डाइपोल का लेंथ है वो बहुत कम होगा, यानी डी वेरी वेरी लेस होगा, वेरी वेरी लेस, बहुत ही छोटा होगा डी का वैल्यू। तो उस केस में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4
आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, ये बहुत ही नेग्लिजिबल टर्म हो गया, क्योंकि डी बहुत कम है ना, डी बहुत कम है, तो ये एक नेग्लिजिबल टर्म हो गया। तो आर स्क्वायर में अगर इसको घटाते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ही होगा। अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? आर स्क्वायर। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर इसी पॉइंट पर पूछेगा कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्ट बोलिएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। P डिवाइडेड बाई कितना? आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए, किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कहां पर? एंड ऑन पोजीशन पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कहां पर? एंड ऑन पोजीशन पर। बोलो सबको क्लियर है? बोलिए बाबू लोग। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? बोलिए। अब आइए, एक केस तो डील कर दिया, अब दूसरा केस। अब दूसरा केस, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन, एट ब्रॉड ऑन पोजीशन। याद है ब्रॉड ऑन पोजीशन किसको कहते थे? ऐसा पॉइंट जो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करे, जो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करे उसको ब्रॉड ऑन पोजीशन कहते थे, या इक्वेटोरियल पॉइंट भी कह सकते हैं उसको, इक्वेटोरियल पॉइंट। समझ गया बात को? द पॉइंट लाइंग ऑन दी, लिख देते हैं इसको, द पॉइंट लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, on the perpendicular bisector, on the perpendicular bisector, on the perpendicular bisector of dipole, on the perpendicular bisector of dipole is called broad on position, is called broad on position, is called broad on position। इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन कहा जाएगा जो पॉइंट डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करे। अब मान लो ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फिर से लिया, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ए पर मान लो चार्ज -q और बी पर मान लो चार्ज +q, और मिडिल पॉइंट मान लो ओ पर। डाइपोल का मिडिल पॉइंट कहां पर मान लो? ओ पर। तो यहीं से एक परपेंडिकुलर ले लो, ओ से ही क्या ले लो? परपेंडिकुलर, और यहाँ पे पी पॉइंट ले लो। तो ऑब्वियसली ये पी पॉइंट डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। ये पी पॉइंट कहाँ है? डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। और इसी पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। समझ में आई बात? एज यूजुअल डाइपोल का लेंथ, डाइपोल का लेंथ आप डी मान लें तो ये हो जाएगा d/2 और ये भी हो जाएगा d/2। बोलो क्लियर है? और अब सेम टेक्निक, आपको ए का पोटेंशियल पी पे निकालना होगा और आपको बी का पोटेंशियल भी पी पर निकालना होगा। उसके लिए आपको एपी का डिस्टेंस और उसके लिए आपको बीपी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, एपी का डिस्टेंस इस राइट एंगल ट्रायंगल से, हाँ ये डिस्टेंस आर दिया हुआ रहेगा। जहां पे पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के सेंटर से, उसका डिस्टेंस कितना दिया रहेगा? आर, है ना। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसका डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया रहेगा? आर। समझ गया बात को? तो देखिए एपी का डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। तो ये हाइपोटेन्यूस है, 90 के सामने है तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूस, यानी इसका डिस्टेंस होगा √r² प्लस d/2 का स्क्वायर, यानी √r² प्लस d²/4, √r² प्लस d²/4। ये डिस्टेंस हो जाएगा √r² प्लस d²/4। उसी प्रकार ये डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बोलिए कितना होगा? √r² प्लस माइनस कैसे? 90 के सामने अभी भी हाइपोटेन्यूस ही ना है,
तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाई 4, दोनों डिस्टेंस सेम आया, है ना। आइए पहले -q का पोटेंशियल P पे कैलकुलेट करें, समझ गए। चूंकि ये टॉपिक स्पेशली बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम तो आंसर एक स्टेप में ला दें, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा लेंदी इसको कीजिएगा। आइए -q का पोटेंशियल कहां पर, P पर, पोटेंशियल ऑफ -q, पोटेंशियल ऑफ -q एट P, -q का पोटेंशियल P पर V1 इज इक्वल टू के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है -q अब बटा A से लेके P तक का डिस्टेंस, क्योंकि चार्ज A पर है, अब पोटेंशियल P पे निकालना है तो आपको AP डिस्टेंस चाहिए। और बताइए AP का डिस्टेंस कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 यानी -kq डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। चलो -q का पोटेंशियल P पर आ गया, अब +q का पोटेंशियल कहां पर, P पर निकालें, बोलिए बाबू लोग बोलिए। यस सर। हाँ पोटेंशियल ऑफ जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कीजिए, पोटेंशियल ऑफ प्लस क्यू एट P, प्लस क्यू का पोटेंशियल P पर यानी V2 बराबर KQ, तो चार्ज है प्लस क्यू और चार्ज B पर है और पोटेंशियल P पे निकालना है, यानी BP का डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस बोलो, BP का डिस्टेंस, और BP का डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। बोलो कोई दिक्कत, बोलिए बाबू लोग कोई दिक्कत नहीं नहीं। सर। अब बताओ अगर P पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, दोनों को अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, दोनों को अलजेब्रिकली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो द नेट पोटेंशियल एट P, सो द नेट पोटेंशियल एट P पर नेट पोटेंशियल यानी V बराबर V1 प्लस V2, और आप देख लीजिए दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, खाली साइन अपोजिट है। देखो यहां पर दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, सेम है, खाली साइन अपोजिट है, यानी -kq बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस kq बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। अब दोनों कट गया, बताइए v का वैल्यू P पर कितना आ गया, 0, v का वैल्यू P पर कितना आ गया, 0, यानी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे हुआ है, समझ में आई बात। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, बोलिए क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पॉइंट यहाँ ले लेते, पॉइंट यहाँ ले लेते, पॉइंट यहाँ ले लेते, इन हर जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, 0, है ना। तो इस तरह से मैंने दो थ्योरी अभी आपको डील किया, डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले एंड ऑन पोजीशन पर, और उसी डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर। बात फॉलो किए। एक और है लेकिन वो आज नहीं तो लंबा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट आर्बिट्ररी पॉइंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये डाइपोल हो तो वो पॉइंट ना एंड ऑन पर हो ना वो पॉइंट ब्रॉड ऑन पर हो, बल्कि वो बिल्कुल आर्बिट्ररी पॉइंट पर हो, मतलब यहां पर कहीं हो, है ना। और ये एंगल थीटा बन रहा हो और ये डिस्टेंस कितना के बराबर हो, आर के बराबर, है ना। इसको आर्बिट्ररी पॉइंट बोला जाएगा, है ना। क्या बोला जाएगा, आर्बिट्ररी पॉइंट, जो ना एंड ऑन पोजीशन है ना ब्रॉड ऑन पोजीशन है। समझ गए बात को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले इन दोनों की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल्स है पहले वो बनाएंगे, और तब कंडक्टर और कैपेसिटर आपका स्टार्ट हो जाएगा, कंडक्टर और कैपेसिटर, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट खाए कर सर। हाँ बोलिए सर माइनस वाई एक्सिस पर भी पोटेंशियल 0 आएगा क्या? माइनस, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए ही नहीं है कुछ ऐसा सर नहीं सर, पोटेंशियल नीचे रखेंगे तो हाँ
नहीं सर, पोटेंशियल को नीचे रखेंगे तो पोटेंशियल को नीचे रखेंगे, इसका क्या मीनिंग है? पोटेंशियल को नीचे रखेंगे सर। मतलब इस पॉइंट को यहां रहेंगे तो यस सर। हाँ, तब भी बात वही होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? जैसे ये डाइपोल, सुनिए बात को, ये डाइपोल, ये मिडिल पॉइंट और ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, समझे बात को? अब चाहे पॉइंट यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, ये सारा सिमेट्रिकल पॉइंट्स है, इक्वेटोरियल प्लेन में ये सब पॉइंट्स है। इन हर जगहों पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी? 0। वजह क्या है कि कोई भी पॉइंट लेते हो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, है ना? न्यूमेरिक वैल्यू सेम होगा और साइन अपोजिट होगा। यहां भी पॉइंट लेते हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। अगर पॉइंट यहां लेते हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया कि नहीं आया बात? बोलिए बोलिए। यस सर। अब बोलिए। हाँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।